अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए, क्योंकि गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। वैसे ये सब बातें सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट रियल लाइफ में इन सब बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों की ये आदत है कि हम अपने लाइफ में डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमको कोई काम करना है, लेकिन उसके बाद हम एक्शन नहीं लेते और उस काम को हमेशा के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। और इसलिए आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी के लिखी हुई वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक ईट दैट फ्रॉग के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन सीखने वाले हैं, या फिर टेक्निक सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे और काफ़ी कम समय में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। और हाँ, आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिस रूल की मदद से इमीडिएट एक्शन लेना आपके लाइफ में एक आदत बन जाएगी और आप अपने लाइफ में एक एक्शन ओरिएंटेड आदमी बन जाओगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया पूरी तरीके से उन लोगों से भरी पड़ी है जिन लोग अपने लाइफ में किसी न किसी का इंतजार करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई आदमी उनके लाइफ में आएगा और उनकी लाइफ को चेंज कर देगा और उन्हें मोटिवेट करेगा उनके लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार करें तो भी हमारी लाइफ को चेंज करने वाला आदमी हमारे लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। और इसलिए आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने की सारी जिम्मेदारी यानी कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और अपने आप को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहिए। ईट दैट फ्रॉग बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से अपने लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि काम टालने की आदत को पूरी तरीके से ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने लाइफ में डेडलाइन सेट कर लेना। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि डेडलाइन क्या होती है तो किसी भी काम को कंप्लीट करने का एंड डेट यानी कि आखिरी तारीख को हम डेडलाइन बोलते हैं। और इसलिए आप भी अपने लाइफ में डेडलाइन सेट कर बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा काम कर पाओगे और बाकी लोगों से ज़्यादा अचीव कर पाओगे। और बेसिकली हम अपने लाइफ में डेडलाइन सेट कर खुद ही अपने आप पे प्रेशर डालते हैं, और ये प्रेशर डालने के कारण होता ही है कि हम अपने लाइफ में खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने लाइफ को चेंज करने के लिए खुद ही प्रयास करते हैं, खुद ही ट्राई करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी दूसरे आदमी पे डिपेंड नहीं करते। और अगर आप भी अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए अपने लाइफ में डेडलाइन को सेट करते हो तो इससे एक और फ़ायदा है, डेडलाइन सेट करने के कारण हम अपने लाइफ में पार्किंसन लॉस को ठीक से यूज़ कर पाते हैं। सो पार्किंसंस लॉ ये बोलता है कि अगर आपको कोई काम करना है और उस काम को ख़त्म करने के लिए अगर आप 10 दिन देते हो अपने आप को तो वो काम 10 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन अगर आप उसी काम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 दिन देते हो तो वो काम सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा कर आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो खुद अपने आप पे प्रेशर डालना पड़ेगा और खुद अपने आप को मोटिवेट कर अपने लाइफ को चेंज करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और इन सब के अलावा आपको हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करते रहना है और अपने लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनना है। सो अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट सिंपली बोलता है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरेबल मास्टर एंड अ वंडरफुल सर्वेंट। आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब के कारण हम अपने लाइफ में किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और एक स्टडी के हिसाब से लैक ऑफ फोकस और डिस्ट्रैक्शन ही हमारे लाइफ में अंडर अचीवमेंट और फेलियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा कारण है। हम सभी लोग काम करते वक्त बीच बीच में अपने मोबाइल को छूते रहते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। और ऐसा करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम अपने काम करते वक्त बीच बीच में मोबाइल छूते हैं तो हम अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग नहीं, उसके बदले हम अपने लाइफ में टास्क शिफ्टिंग करते हैं, जिससे हमारा फोकस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हो। लेकिन आज हमारे मोबाइल में वो सब चीज़ है जिसकी मदद से हम घर बैठे ही इस दुनिया से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और घर बैठे ही अपने लाइफ में ग्रो हो सकते हैं। इवन हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स या फिर एप्लीकेशंस है जिसकी मदद से हम अपने पूरे डे को शेड्यूल कर सकते हैं और अपने लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। एज अ कंक्लूजन, आपका काम ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी के सर्वेंट मत बनो, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बना लो। और इसके अलावा 80-20 रूल, पोमोडोरो टेक्निक और ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग टेक्निक को हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। सो अब आई बटन में क्लिक कर अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इससे पहले कि मैं आपको उस रूल के बारे में बताऊं, जिस रूल को अप्लाई कर आप अपने लाइफ में एक्शन लेने की आदत डाल पाओगे और अपने लाइफ में एक एक्शन ओरिएंटेड आदमी की तरह अपनी आइडेंटिटी को बना पाओगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और वैल्यूएबल टेक्निक होने वाली है। और उस टेक्निक का नाम है
one step at a time technique. According to Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो चलो मान लो कि आपने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और उस मैराथन की टोटल रेंज अराउंड 10 किलोमीटर की है। सो अगर आप मैराथन के स्टार्टिंग में ये सब सोचने लग गए कि आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और आप नहीं दौड़ पाओगे, तब तो आप ये भूल ही जाओ कि आप कभी भी उस मैराथन को कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये 10 किलोमीटर का मार्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेनफुल है और इसलिए हम लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में ही इस 10 किलोमीटर के मार्क को पकड़े रहे तो आपका मोटिवेशन लेवल अल्टीमेटली धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप मैराथन के मिडिल में या फिर इवन स्टार्टिंग में ही उस मैराथन को क्विट कर दोगे। सो अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हो तो आपको यूज़ करना है अपने लाइफ में वन स्टेप एट अ टाइम रूल को, जिस रूल के हिसाब से सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बदले आप एक छोटा टारगेट को सेट करो, जैसे कि 100 मीटर, और उस पर फोकस करो। और ये सब करने के बाद सबसे पहले आपको अपना मैराथन को स्टार्ट कर लेना है और इस टाइम सबसे पहला गोल आपका ये है कि आपको अपने 100 मीटर के मार्क को क्रॉस करना है। और जैसे ही आप सबसे पहले 100 मीटर के मार्क को क्रॉस कर लोगे, उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट 100 मीटर के मार्क को क्रॉस करना है और उसके बाद नेक्स्ट 100 मीटर के मार्क को, और इस प्रोसेस को आपको एंड तक रिपीट करते जाना है। और इस रूल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे जैसे आप अपने स्मॉल टारगेट को कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने नेक्स्ट स्मॉल टारगेट को कंप्लीट करने का। और अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की होगी मैराथन के लिए, तो आप इस टेक्निक को यानी कि इस रूल को यूज़ कर आप मैराथन को एंड तक कंप्लीट भी कर पाओगे। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उस काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो आप उस सिचुएशन में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो आप फाइनली बात करते हैं AMA रूल की, जिसका फुल फॉर्म है एक्शन मोटिवेशन एक्शन रूल। सो हम ह्यूमन बींग्स का बेसिक नेचर ही ऐसा है कि हम किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम किसी भी काम को तब करेंगे जब उस काम को करने का हमारा मन हो। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि हमारा उस काम को करने का कभी भी मन होगा ही नहीं, जिसके कारण हम कभी भी अपने लाइफ में एक्शन नहीं लेंगे और उस काम को कंटिन्यूसली प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है AMA रूल। तो इस रूल के हिसाब से आपका जो भी गोल है, उस गोल को सबसे पहले आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इसके बाद उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मन है या फिर नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन है या फिर नहीं है, आपको आपके गोल के सबसे पहले स्मॉल पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जब भी हम अपने लाइफ में किसी भी गोल को कंप्लीट करते हैं, भले वो गोल छोटा ही क्यों ना हो, तब हमारे बॉडी में एक मोटिवेशन फील जनरेट होता है। यानी कि अगर हम अपने गोल के सबसे पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो उससे हमारे बॉडी में मोटिवेशन जनरेट होगा, जिसके कारण हम अपने गोल के हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। सो अब तक हम लोग जो अपने लाइफ में एक्शन के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार करते थे, ये सब फालतू बातें हैं। क्योंकि एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि हम लोगों को एक्चुअल मोटिवेशन तब मिलता है जब हम लोग अपने लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस को पूरा करते हैं। In order to say yes to your priorities, you have to be willing to say no to something else. और इन सब के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।